चलिए समझिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये बोला गया है, आप यूं समझ लेना कि हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है, एक आयत नुमा आकृति दी हुई है। कितनी कैसी आकृति है, आयताकार है ना। उस आयताकार आकृति को नाम दे रखा है ए बी सी डी। क्लियर है सर? अब इस ए बी सी डी में जो ए बी भाग है, ये वाला भाग, इसको तो कितने बराबर हिस्सों में बांट दिया, 10 है ना। और ए से जो हिस्से बांटे गए वो कितने हिस्से हैं, 100। कितने हिस्से, 100। ये 10 ही नहीं है, ये ऐसे फिर बाद में ऐसा लगा हुआ है। तो ये जो आड़ी लाइनें हैं वो कितनी है, 100, और ऐसी जो खड़ी लाइनें हैं वो कितनी है, 10 है ना। अब हमारे पास दो व्यक्तियों के या नाम दे रखे हैं, है ना। कौन कौन, एक व्यक्ति का नाम तो क्या दे रखा है उसमें, एक निहारी का है, और एक का नाम है आपका प्रीति, है ना। यही है ना, हाँ प्रीत होगा यार, प्रीति। ये उधर पंजाब तरफ चलते हैं ये नाम, ठीक है। अपने इधर प्रीति नाम होता है, प्रीत उधर होता है पंजाब तरफ चलते हैं, अपन वो सीरियल वगैरह में देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एडी के अनुदेश, अच्छा इनके बराबर डिस्टेंस कितनी रखी है, 1 मीटर की, है ना। तो निहारी का दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग, है ना। देखो इसमें कहा लिखा है, ये आपका 1 मीटर की दूरी पर रखे, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी ओढ़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। और 8वीं पंक्ति में कौन, प्रीत। तो देखो इधर, माना कि निहारिका की स्थिति के निर्देशांक, है ना, उस निर्देशांक की स्थिति को अपन क्या बोल रहे हैं, पी, है ना। तो पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे मुझे बताओ। कहां दौड़ी वो, दूसरी पंक्ति में दौड़ी ना, ये वाली पंक्ति में दौड़ी ना। तो अगर आप इसको क्या बोलोगे, एक्स अक्ष, और इसको क्या मान लोगे, यही होगा कि नहीं होगा। तो इसमें ये वाला कितना आ जाएगा, 2। दूसरी पंक्ति में दौड़ी ना वो, कौन सी पंक्ति में दौड़ी, दूसरी पंक्ति में। और इस एडी का कितना भाग, 1/4 भाग। तो ये एडी पूरा कितना है, 100, और इसका 1/4 भाग मतलब चौथाई हिस्सा। देखो 100 भाग का कितना, 1/4, ऐसे लिखाएगा ना, ये आएगा नहीं आया समझ में। ये दूसरी पंक्ति के सामने कितना, एडी भाग का 1/4, तो 100 कितना लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे। इसे इससे काट लो, कितना आ रहा है। या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 2, और यहाँ कितना लिख सकते हैं, 25 है, कंप्लीट। इसी प्रकार मतलब अपने को ये समझ में आना चाहिए कि ये जो पी का मान है, या फिर क्या नाम है इसका, निहारिका, इसका स्थिति सदिश क्या मिला अपने को, सॉरी स्थिति सदिश नहीं बोले, इसके स्थिति निर्देशांक कितने मिले आपको, 2 और 25। कैसे मिले, ये दूसरी पंक्ति में यहाँ पर था एक्स अक्ष में, और यहाँ पर जाने के लिए कितना, एडी का 1/4, एडी कितना था पूरा, 100 भाग थे, उसका 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, 25 होगा कि नहीं, है ना। 4 2 8 4 5 20, आगे समझ में। तो यहाँ पर हुआ आपका 2 और 25। इसी प्रकार क्या नाम दिया है, प्रीत की स्थिति के निर्देशांक। तो प्रीत की स्थिति के निर्देशांक क्या मान रहे हैं अपन, क्यू। बताओ यहाँ पर कौन सी पंक्ति में था, 8वीं पंक्ति में। तो यहाँ पर x पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और कितना था ये, 1/5, मतलब 100/5। 100 भाग का कितना, 1/5, इससे भाग कर लो कितना है, या फिर अपन इसे लिखेंगे कितना, 8 और 20 लिखेंगे। क्लियर है सर। अब अपने से ये पूछा कि ये जो निहारिका और प्रीत ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है ना। तो ये दूरी निकालने के लिए क्या निकाल देंगे, क्या कौन सा सूत्र यूज करेंगे, दूरी का सूत्र यूज कर लो। तो यहाँ लिखेंगे दोनों के बीच की दूरी, कौन सा सूत्र होगा, PQ बराबर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल। तो अपने को क्या है, p के निर्देशांक अपन ने, इसमें जो खास चीज है वो p का निर्देशांक निकाल लेना, और q का, p माने कौन, निहारिका,
और क्यू माने कौन? आप चाहो तो इसे निहारिका को एन से डिनोट कर दो और प्रीत को पी से डिनोट कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम से, है ना। और अगर मैंने पी क्यू भी लिख दिया तो कोई दिक्कत, ए भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो तो है ना नामकरण। चलिए, तो ये पी क्यू बराबर, बताइए यहाँ पर ये x1 y1, ये सॉरी यार, यहाँ पर ये x1 y1 और ये x2 y2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा? 20 माइनस 25 का, तो पी क्यू बराबर हुआ, बताइए 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 5 का स्क्वायर, तो पी क्यू बराबर हुआ आपका 36 प्लस 25। पी क्यू बराबर कितना आ रहा है? 61, है ना। क्या लिखते? मात्रक। ये पहले का आंसर हो गया। आपसे ये पूछा था कि प्रीत और निहारिका एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, अपन ने दूरी का सूत्र लगा दिया। इसमें खास चीज क्या आ रही थी? इसमें खास चीज ये आ रही थी कि बिंदु पी और बिंदु क्यू के निर्देशांक कैसे निकालें। तो पी का निर्देशांक अपन ना क्या मिल गया? यहाँ पर दूसरी पंक्ति तो x का मान हो गया, और इसमें डी पर कितना चले थे? 1/4, तो 100 बटे क्या हो गया? 4 हो गया। जैसे यहाँ पर 8वीं पंक्ति थी, है ना, तो x का मान कितना हो गया? 8, और यहाँ पर कितना चले थे? 1/5 भाग, मतलब 100/5, है ना। 100/5 क्यों करा? ये आ गया ना समझ में कि ये 100 बराबर हिस्से थे। चलिए, अब क्या निकालना है अपने को कि इन दोनों के बिल्कुल बीच का बिंदु निकालना था। तो बीच का बिंदु कैसे निकलेगा? पी क्यू का मध्य बिंदु, तो x और y से डिनोट करते हैं इसको। x कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2 बटे 2, है ना। y कैसे निकलेगा? y1 प्लस y2 बटे 2। x1 x2 कितना? 2 प्लस 8 बटे कितना? 2, कितना आ रहा है? 8 और 2 10 बटे 2, कितना आ गया? 5 आ गया। और यहाँ पर कितना आएगा? 20 प्लस 25, या 25 प्लस 20 बटे 2, कितना हो रहा है? 25 प्लस 20 45, 45 बटे 2 माने 22.44, है ना। अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक कितना आएगा? 5 और 22.5। ये कौन सा मध्य बिंदु आया? इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का बीच वाला, है ना। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं अपन? x1 प्लस x2 बटे 2, वो x का मान आएगा, y का y1 प्लस y2 बटे 2। इस सवाल में खास चीज जो है वो बिंदु P और Q के निर्देशांक निकालना है। वो आया कि नहीं आया समझ में? केवल निर्देशांक, है ना। समझना, हमसे ये पूछा गया है कि बिंदु -3 10 और 6 -8, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अभी तक क्या दिया था अपने को? अनुपात दिया था, है ना। और उसके बाद हमें ये बिंदु निकालना था, बिंदु के निर्देशांक निकालने थे। मतलब मान लो कोई सा बिंदु दिया, है ना, और उसको वो के अनुपात में डिवाइड करता है, तो उस बिंदु का निर्देशांक निकालना था। अब थोड़ा सा अलग दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक तो दे दिए हैं, लेकिन अब हमें क्या बताना? रेशो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर माने कि इसको ऐसा सोल्व करेंगे, माना कि बिंदु R, ये बिंदु R है ना, बिंदु P व Q के रेखा खंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है ना। क्या मान के चल रहे हैं अपन कि ये जो बिंदु R है वो बिंदु P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है? के अनुपात 1, के रेशो 1, है ना। तब यहाँ ध्यान दो, x1 की वैल्यू बोलना जरा, इधर पहले इधर देख लो, बाद में होगा। x1 की वैल्यू कितनी?
-3, y1 की वैल्यू 10, x2 की वैल्यू 6 और y2 की वैल्यू -8, m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 1। क्लियर है सब? अब यहाँ पर अपन यूज कर रहे हैं सूत्र। क्या यूज कर रहे हैं? सूत्र, है ना? आप ये बताओ। अच्छा एक चीज और, यहाँ x बराबर कितना -1 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा 6। ये x और y क्या है? अरे हम सूत्र लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं अनुपात में? x बराबर क्या था? क्या था? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड m1 प्लस m2। यही होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर ये जो x है वो ये -1 है कि नहीं है? पहले अपने को m1 और m2 के मान दिए रहते थे और हमें क्या निकालना था? x और y का मान। अब अपने को क्या दिया हुआ है? x और y के मान दिए हैं। अब अपने को क्या निकालना है? m1 और m2 के मान, है ना? तो आप किसी एक सूत्र से ये मान आसानी से निकाल दोगे। दोनों हर बार वो दोनों नहीं रखना पड़ेगा आपको, है ना? तो यहाँ बताओ x की वैल्यू कितनी? -1 बराबर, ठीक है? क्या है? m1 का मान बोलो, ये क्या रख दिया। फिर x2 का मान बोलो, कितना? 6। फिर प्लस m2 का मान 1। फिर x1 का मान -3 और यहाँ पर कितना? k प्लस 1। m1 प्लस m2 है ना? तो m1 का मान कितना? k और m2 का मान कितना? 1। तो ये क्या हो गया? k प्लस 1 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब अपन इसका क्या कर ले? त्रिक गुणा कर ले। तो -1 का गुणा यहाँ करो, माइनस का k और -1 का प्लस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 1 बराबर, ये कितना हुआ? 6k। हुआ कि नहीं हुआ? और ये माइनस का 3 कितना हुआ? माइनस का 3। अब ये -1 यही रहने दो, -3 इधर ले आओ, +3। ये 6k यही था, माइनस के उधर ले जाओ, प्लस k। ये कितना हो रहा है? 2। ये कितना हो रहा है? 7k। यहाँ से k का मान कितना आ गया? 2/7 आएगा। 7/2 कितना आएगा? 7/2 आएगा। 2/7 क्यों आएगा? 2/7 क्योंकि 7 गुणा में है तो वो भाग में जाएगा। अरे इधर 7 का है गुणा में तो वो कहाँ जाएगा? भाग में, नीचे जाएगा ना 2 के। चलिए तो अतः अभिष्ट अनुपात कितना था अपना? ये अनुपात 1 था ना? अरे यही था ना, है ना? मतलब k की जगह कितना रखते हैं? 2/7 अनुपात 1, मतलब 2:7। ये आंसर इसका कितना आ गया? इसका आंसर 2:7। मतलब ये जो बिंदु R है इस रेखाखंड को कितने अनुपात में डिवाइड करेगा? 2:7 में डिवाइड करेगा, है ना? तो यहाँ अपने पास बिंदु A और बिंदु B इनको मिलाने वाला रेखाखंड, है ना? कौन से अक्ष पर डिवाइड हो रहा है? x अक्ष पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है? तो माना कि विभाजित बिंदु के निर्देशांक, है ना? क्या मान लें अपन? xy है। क्या मान लें? xy, है ना? और अपने को ये बोला है कि ये इस x अक्ष में किस अनुपात में विभाजित करता है? क्या मान रहे हैं? तो यहाँ पर अपन ने तथा यह बिंदु, है ना, यह बिंदु रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? क्या अनुपात मानते हैं अपन? ये अनुपात 1 में विभाजित करता है। बहुत सारी जगह है ना इसको लैम्डा अनुपात 1 भी लिखा है अलग अलग बुकों में, है ना? जैसे अपनी बुक में k अनुपात 1 ही दिया है आपकी बुक में। यहाँ पर k की जगह लैम्डा लिखा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में जाकर क्या करना है अपने को? उसका मान ही निकालना है। अब चूंकि यहाँ x1 का मान बोलो 1
y1 का मान -5, x2 का मान -4, y2 का मान 5 है ना, m1 का मान k और m2 का मान 1, इतना हो गया। अब चूंकि x अक्ष पर y बराबर क्या होता है 0, ये मालूम कि नहीं मालूम कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है ना। तो अब सूत्र कौन सा लगा लें अपन, x वाला कि y वाला, y वाला लगा लें। क्यों लगा लें y वाला, क्योंकि y का मान अपने मिल गया अपने को 0, तो y बराबर क्या होता है बोलो, m1/2 प्लस m2/1 नीचे m1 प्लस, ये क्यों लगा रहे हैं अपन, y वाला x वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि x अक्ष पर डिवाइड हो रहा है, तो x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये जब मान अपने को मिल रहा है y का मान, तो y का सूत्र लगाएंगे। अगर x का मान मिल रहा होता तो x का। इसके पहले जस्ट वाले सवाल में आपको पास x और y दोनों के मान थे, तो आप x का भी लगा सकते थे या y का भी लगा सकते थे। यहाँ किसका मान मिल रहा है अपने को, y का मान मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए तो यहाँ क्या हो गया 0, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए तो m1 की वैल्यू ये, y2 की वैल्यू 5, फिर m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -5, नीचे कितना k प्लस 1, ठीक है। तेरा गुणा कर दो, 0 का गुणा k प्लस 1 में होगा तो 0 ही आएगा ना, 0 का गुणा किसी भी संख्या में करें तो क्या मिलेगा आपको 0। यहाँ पर कितना मिल रहा है 5k और -5, -5 को जल्दी आओ, 5 के बराबर क्या हो गया, के बराबर क्या मिल जाएगा 5/5, के बराबर कितना 1, अतः अभिष्ट क्या अनुपात कितना मिला 1:1, ये आंसर। यहाँ हुआ ये है कि आपको क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज, तो आयत भी क्या होता है अपने आप में समांतर चतुर्भुज होता है, तो यहाँ पर आयत भी बना सकते हैं। वैसे समांतर चतुर्भुज आपका यू बनाना चाहिए, आपको कैसा बनाना चाहिए यू, है ना। ये क्या हुआ समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये जो विकर्ण है ये विकर्ण है और ये आयत है, आयत में क्या करा अपन ने, इसको ऐसे धक्का दिया, तो इसमें और इसमें केवल इतना सा अंतर हो जाता है कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते, जबकि आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो हम आयत को समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत हो जाए ये जरूरी नहीं है। क्लियर है सर। फिर इसकी एक कंडीशन ये रहती है कि जो ये इसके विकर्ण है एक दूसरे को, Incoming voice call from +91 76928 157। समझना। तो जैसे मान लो हमने इसका ये विकर्ण खींचा और ये विकर्ण खींचा, है ना, ये क्या करेंगे एक दूसरे को समान भागों में विभाजित करेंगे। अब समान भागों में विभाजित करने का मतलब ये, जैसे यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दें, है ना, इन दोनों को जोड़कर, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अतः क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर हम करें 1 + x, क्या करें 1 + x बटे कितना, तो ये कितना आएगा 3 + 4/2, ये समझ। x1 x2 डिवाइडेड 2 करेंगे तो यहाँ का x आ जाएगा, वही x कैसे मिल सकता है 3 + 4/2 करके मिल सकता है ना। तो यहाँ पर कितना हो रहा है ये 1 + x/2 बराबर, ये कितना आ रहा है 4 3 7/2, हमें 1 + x यही रहने दो, 7/2, ये 2 कहाँ है इधर भाग में, इधर आकर कहाँ जाएगा गुणा में, 1 + x बराबर 2 से 2 कैंसिल, कितना 7, x बराबर 7 माइनस ये 1 उधर जाकर क्या हो रहा है -1, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये x का मान मिल गया।
अब किसका चाहिए? y का। y का कैसे निकालना बताइए? y प्लस 5/2 वही कैसे मिलेगा आपका? 2 प्लस 6/2। ये समझ, इसको और इसको जोड़ो 2 का भाग दो, वही इसको और इसको जोड़ो 2 का भाग दो, है ना? क्योंकि ये जो बिंदु है ये उसके लिए बराबर है, समान भागों में विभाजित कर रहा है ना, मतलब ये बिंदु कैसा आएगा सर? दोनों के लिए बराबर। चलिए तो ये क्या हो रहा है? y प्लस 5/2 बराबर ये कितना हो रहा है? 8/2। y प्लस 5 ये कितना आ रहा है? 4, और ये 2 इधर भाग में कहाँ चले जाएगा? गुणा में 1 मिटा रहा हूँ, ये कितना हो रहा है? 4 दूने 8, 5 उधर ले जाओ -5, y बराबर कितना? 3। ठीक है सर? क्या बोलेंगे? अतः अभिष्ट हल x बराबर कितना? 6, y बराबर कितना? 3। तो ये आया समझ? अभी आएगा, उतार लो।